अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिश है और आप देख रहे हैं आबिश नैरेट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी एक चाइनीज़ फैंटेसी ड्रामा फिल्म जिसका नाम है द 8th डे ऑफ द वीक। इसलिए बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, इसलिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें जियांग का रूम दिखाया जाता है। ये एक मोटी स्कूल जाने वाली लड़की थी। इसमें ड्राइंग करने का अच्छा टैलेंट था। उसके रूम में हर तरफ अनहेल्दी खाना जैसे पोटैटो चिप्स वगैरह पड़े थे, जिससे उसके फैट होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो जल्दी जल्दी बड़ी होती जा रही थी। वो बताती है कि वो बहुत मोटी लड़की है। उसकी मोम उसके मोटे होने की वजह से उसे सपोर्ट भी नहीं करती थी। वो वेइंग मशीन पर खड़ी होती है और देखती है उसका वेट 81 kg था। उसकी मोम उसके स्कूल के ग्रेड्स देखती है तो उससे बहुत ज्यादा मायूस होती है। जियांग के ग्रेड्स सिर्फ एवरेज आते थे। स्कूल जाने के रास्ते में वो एक शॉप से सैंडविच लेती है और फिर हमें अपने क्रश से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब वो पोडियम पर खड़े होकर सब बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ उसी को वोट दें। वो कहती है कि मैं स्कूल वर्क और होमवर्क में आप लोगों की मदद करूंगी, बट उसी टाइम हम उसकी ओपोनेंट एक कॉन्फिडेंट लड़की जी को देखते हैं। वो कहती है मुझे यकीन है मैं पिछले साल की तरह इस बार भी जीत जाऊंगी। स्कूल कैफेटेरिया में जियांग सब स्कूल फेलो की मिन्नतें कर रही थी कि मुझे वोट देना। तभी एक लड़का उसका बैग छीन लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा बैग फेंक दूंगा अगर तुमने मेरे दोस्तों को तंग किया तो। वो बाहर भागकर उसका बैग एक दरख्त पर फेंक देता है। वो बैग दरख्त पर लटक जाता है। सब बच्चे उस पर हंस रहे थे, लेकिन वो कुछ हिम्मत करके दरख्त पर चढ़ने लगती है। सब बच्चे उसे गौर से देख रहे थे। वो अपना बैग उठा लेती है, बट तभी वो वहां से गिर जाती है। यही अपने स्मार्टफोन से देखती है कि जियांग के अभी तक 20 वोट हो गए हैं और उसका सिर्फ एक ही वोट हुआ था। इस बात से वो और उसकी फ्रेंड जेंग परेशान हो जाती है। जिम क्लास में जियांग मुश्किल से दूसरे बच्चों के साथ चलती है। एक्सरसाइज करना उसकी फेवरेट हॉबी बिल्कुल नहीं थी। जब वो क्लास में वापस आती है तो जेंग बोलती है कि उसका वॉलेट किसी ने चुरा लिया है, वो मेरे बैग में नहीं है। अब टीचर बोलता है कि सब बच्चे जेंग को अपना बैग चेक करवाएं ताकि उसका वॉलेट मिल सके। जियांग हैरान हो जाती है। उसके बैग में पिंक वॉलेट पड़ा हुआ था। ये सब उन्हीं का प्लान था। जब उसकी बारी आती है तो जेंग को अपना वॉलेट उसके बैग से मिल जाता है। अब टीचर उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें इलेक्शन से हटा दिया गया है। अब बहुत देर हो चुकी थी। जियांग मायूसी से सड़क पर चल रही थी। उसी वक्त उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उसे उसके दिन के बारे में बताती है। जियांग हैरान होती है कि शायद ओल्ड लेडी मुझे फॉलो कर रही थी, लेकिन वो बताती है कि मैं माइंड रीड कर सकती हूँ और इसे प्रूव करती हैं। अब ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम सो जाओ और फिर उसके फेस पर वो हाथ घुमाने लगती हैं। जियांग मैजिकली अपने बेड पर थी। वो फौरन उठती है और स्कूल के लिए तैयार होती है। वो अपना यूनिफॉर्म पहनती है और जाने लगती है, बट तभी उसकी नज़र डेस्क पर पड़े हुए ब्रेसलेट पर पड़ती है तो वो रुक जाती है। ये उसका नहीं था। वो उसे अपनी कलाई पर पहन लेती है और टच करती है। उस पर ब्लू लाइट ऑन हो जाती है और 24 आवर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जियांग अपनी मोम को ढूंढती है ताकि उन्हें गुड बाय बोले, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो अपनी साइकिल पर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है और जहाँ से सैंडविच लेती है उस शॉप पर रुक जाती है, लेकिन शॉपकीपर वहाँ था ही नहीं। वो स्कूल जाती है लेकिन स्कूल बिल्कुल खाली था। अब कहीं भी कोई नहीं था। वो अपना दिन इंजॉय करने लगती है। उसे स्कूल में पेंट और ब्रश मिलते हैं तो वो एक दीवार पर पेंट करने लगती है। वो सैंडविच की दुकान पर जाती है और वहाँ बहुत ज्यादा सैंडविचेस खाती है और बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती। अब वो फुल हो चुकी थी और बेड पर लेट जाती है। वो बहुत खुश थी और फिर वो वही सो जाती है। अब उसका ब्रेसलेट लाइट ऑन करने लगता है। अब टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है और जियांग की मोम नजर आती है। वो जियांग को उठाती है। जियांग उठकर घड़ी को देखने लगती है। वो कहती है अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। वो वक्त सिर्फ उसी ने ब्रेसलेट की वजह से यूज करा था। अब वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और रास्ते पर चलते हुए उसे रियलाइज होता है कि जो भी उसने करा उसके नताइज हैं, इससे दूसरों को असर पड़ता है। बेशक वो वहाँ नहीं थे, फिर भी जियांग घर आकर अपनी मोम को अपने ख्वाब के बारे में बताती है जो उसने देखा। ऑफ कोर्स उसकी मोम तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। जियांग अपने रूम में आती है। वो देखती है जिस ओल्ड लेडी ने मेरा माइंड रीड किया वो वहाँ बैठी कोक पी रही है। अब ओल्ड लेडी जियांग को सब कुछ बता रही थी। वो उसे बताती है कि ब्रेसलेट में मैजिक है, इससे तुम्हें वीक में एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा। मतलब ब्रेसलेट तुम्हें टाइम देगा। ब्रेसलेट पहनने से तुम 8 डे ऑफ वीक को भी इंजॉय कर सकती हो। अब वो उसे बताती है तुम जो भी करोगी उसका असर दूसरों पर भी होगा। वो कहती है अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज को यूज करोगी तो दूसरों को पता चल जाएगा। अब जियांग को पता था ब्रेसलेट को कैसे यूज करना है और वो उसे यूज भी करती है। वो अपने क्रश जूबे का पीछा करती है ताकि देख सके कि वो कहाँ रहता है।
है और फिर वो ब्रेसलेट को यूज करके सबको गायब कर देती है। वो जुबे के रूम में जाती है और उसे एक लव लेटर लिखती है। जब टाइम ठीक होता है तो जुबे अपनी मोम से पूछता है कि क्या हमारे घर कोई आया था। मोम बोलती है कि बिल्कुल नहीं। अब दिखाते हैं कि कैसे जुबे और जियांग आपस में बातें करते हैं। वो दोनों अपनी बातों को स्टिकी नोट्स पर लिखते और उसे जुबे के डेस्क पर रख देते। वो उसे पूछता है कि कैसे तुम नोट्स को मेरे तक पहुंचाती हो, क्या तुम एलियन हो। जियांग बोलती है एलियन बुरे होते हैं, मैं एक एंजल हूँ। जुबे बोलता है कि मैं एंजल से दोस्ती करना चाहता हूँ। जियांग अब उस ब्रेसलेट से सब बच्चों को खुश करना चाहती थी। वो टाइम को स्टॉप करके कुछ स्कूल पेपर को तैयार करके उन पर स्कूल स्टैंप लगा देती है जिन पर लिखा था सब बच्चों को स्कूल से 10 दिन के लिए छुट्टियां हो रही हैं। जब वो पेपर टीचर के पास आते हैं तो उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब वो उनके बारे में बच्चों को बताते हैं तो बच्चे खुशी से अपनी सीट पर उछलने लगते हैं। अब सॉसर गेम का टाइम था। ये ऐसी गेम थी जिसका जुबे बेसब्री से इंतजार करता था। उनकी स्कूल टीम एक दूसरी स्कूल टीम के साथ खेल रही थी। अब गेम इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, दूसरी टीम ज्यादा अच्छा खेल रही थी और 3 गोल कर चुकी थी। जियांग गेम देख रही थी और उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जुबे गेम को एंजॉय नहीं कर रहा था। वो उसे हारता हुआ नहीं देखना चाहती थी। अब वो डिसाइड करती है कि मुझे ही कुछ करना होगा। वो अच्छे मोमेंट का वेट करती है। जब बाल जुबे के पाँव के पास था वो टाइम को रोक देती है। वो बाल को दूसरी टीम के गोल पोस्ट पर रख देती है। जब वो टाइम को ठीक करती है तो ऐसे लगता है जैसे जुबे ने ही गोल करा है। वो ज्यादा गोल करके गेम विन कर लेता है। फीमेल लॉकर रूम में जियांग यीशी और जेंग की बातें सुन लेती है। वो बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने जेंग का वॉलेट जियांग के बैग में डाला और उसे अब सब चोर समझते हैं। अब वो उससे बदला लेने के लिए पूरी क्लास के वॉलेट जेंग के बैग में डाल देती है। अब सब जेंग को भी चोर समझने लगे थे। अब जुबे और जियांग स्टिकी नोट से और ज्यादा बातें करते हैं। जुबे बोलता है कि मुझे पता है तुमने गेम में भी मेरी हेल्प करी है क्योंकि वो सारे गोल मैं खुद नहीं कर पाता, लेकिन जो भी हुआ मुझे अच्छा लगा है। अब ब्रेसलेट से जियांग को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा था। जब क्लास में एग्जाम्स होता तो वो टाइम को फ्रीज करके अपने एग्जाम में चीटिंग कर सकती थी। इससे वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी और ऐसा पहली बार हुआ था। जब वो क्लास में आती है तो दूसरे बच्चे उसे चीयर करते हुए कहते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया। अब टीचर भी उसकी तारीफ करता है कि कोशिश कभी जाया नहीं होती और देखो उसे कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। इससे ये बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है। अब वो और भी ज्यादा जेलस होती है जब जुबे जियांग के साथ बैठा हुआ ड्राइंग कर रहा था। इस बार जियांग अपना ब्रेसलेट यूज नहीं कर रही थी। उनमें सच में बॉन्डिंग हो रही थी। जीजी देखती है कि वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसका मूड खराब होने लगता है। अब जियांग और जुबे नोट से लाइब्रेरी में भी बात कर रहे थे। अब जुबे बोलता है कि मुझे लगता है तुम सिर्फ एक नॉर्मल लड़की हो, अगर तुम वाकई मैजिकल गर्ल हो तो अपनी पावर से मुझे भी ये मैजिक करवाओ। बट जियांग कहती है कि ये मैजिक सिर्फ मुझ पर होता है। अब जुबे बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। जियांग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए वो बात करना भी बंद कर देती है। बट जुबे अभी भी वेट कर रहा था। रियल टाइम में जियांग जुबे के बिल्कुल सामने बैठी थी। एक स्टूडेंट वहाँ मैथ प्रॉब्लम लेकर आती है और कहती है मुझसे ये सॉल्व नहीं हो रही। उसे जुबे की मदद की जरूरत थी बट जुबे को भी वो प्रॉब्लम समझ नहीं आती। जुबे उसे बोलता है कि वो जियांग की मदद ले ले। अब जियांग को कुछ नहीं आता था तो वो टाइम को फ्रीज करके टीचर के ऑफिस में जाकर आंसर ढूंढने लगती है। अब उसे वो आंसर मिलता है और वो उससे उसकी हेल्प कर देती है। तभी एक और बच्चा उससे हेल्प मांगने आ जाता है और फिर एक और फिर एक और इस तरह पूरी लाइब्रेरी उसके गिर्द खड़ी हो जाती है। अब वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भागती रहती है। उसके बाद उनकी फिजिकल एजुकेशन के टीचर उन्हें बोलते हैं तुम में से कोई है जो 1.5 किलोमीटर की रेस में हिस्सा ले। ये जानबूझकर जेंग को आगे की तरफ धक्का देती है तो टीचर उसको रेस में शामिल कर लेते हैं। जब रेस शुरू होती है तो जियांग बहुत ज्यादा परेशान थी बट फिर वो ब्रेसलेट को यूज करके रेस को विन कर लेती है। जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे यकीन नहीं आता कि जियांग रेस में कैसे जीत सकती है। जेंग ने सारी रेस की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने स्मार्टफोन में बनाई थी। अब वो देखती है कि जियांग एबनॉर्मली भाग रही है। अब हमें तो वो फुटेज नहीं दिखाई देती लेकिन जेंग को उसके ब्रेसलेट पर कुछ शक होने लगता है। दूसरी तरफ जियांग जुबे को बोलती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। वो स्टोर में जाती है ताकि अपने लिए ड्रेस खरीद सके लेकिन वो बहुत महंगे थे तो वो अपने ब्रेसलेट को यूज करके उन्हें छुपा लेती है। अगले दिन स्कूल में यीशी और जेंग जियांग के लॉकर से उसका ब्रेसलेट चुरा लेती है। यीशी उसे अपनी कलाई पर पहन लेती है और ऑन करने की कोशिश करती है बट वो उसके लिए काम नहीं कर रहा था। यीशी अब खाली क्लास में जाती है और जियांग के बैग को
देखने लगती है और उसके कुछ नोट्स पढ़ने लगती है जिस पर लिखा था कि वो ब्रेसलेट सिर्फ जियांग के लिए काम करता है। अब वो ब्रेसलेट उनके किसी काम का नहीं था, इसलिए वो ब्रेसलेट को बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। अब क्लास में एक और टेस्ट होता है बट इस पर जियांग के पास उसका ब्रेसलेट नहीं था जो उसकी हेल्प करे। वो चीटिंग करने की कोशिश करती है बट इस बार वो पकड़ी जाती है और उसे टीचर ऑफिस में बुलाते हैं। अब उसकी मॉम आती है जो उसे स्कूल लेने आई थी। जियांग की किस्मत बुरी चल रही थी। अब ये भी रिवील होता है कि उसने स्टोर से व्हाइट ड्रेस चुराया है। सब बच्चों को उसके बारे में पता चल जाता है और वो दूसरों को बताने लगते हैं। जियांग के पास अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो शर्मिंदगी से वहाँ से भाग जाती है। अब जियांग अपना गुस्सा एक बॉटल को तोड़कर निकाल रही थी बट तभी उसे मैजिकल ब्रेसलेट मिल जाता है। वो उसे उठा लेती है और रात वेयर हाउस में गुजारती है। उसकी माँ उसके गायब होने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे हर जगह ढूंढने लगती है। जियांग को याद आता है कि वो जूबे से मिलने वाली थी तो वो भागकर मिलने वाली जगह पहुंचती है। जूबे उसका वेट कर रहा था बट यही उसकी जगह ले लेती है। वो व्हाइट ड्रेस पहनकर आती है और जियांग के नोट्स में से कुछ लाइन पढ़ती है। अब जूबे को भी लगता है यही ही वो लड़की है जिससे मैं लेटर के जरिए बात करता था। एक साल बाद वही ओल्ड लेडी जियांग से पार्क में मिलती है। जियांग बोलती है मैं जानती हूँ मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, मैं अब घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपनी मोम का सामना नहीं कर सकती। ओल्ड लेडी उसे बोलती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हो बट लोगों की यादों को मिटा नहीं सकती। अब अच्छा इंसान बनने के लिए वो जिन चीजों से डरती है उनका सामना करने का फैसला करती है। जियांग अपने घर जाती है तो उसकी मोम सुख का सांस लेती है। वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं और गले मिलती हैं। उसकी मोम कहती है मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, अब दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब जियांग स्कूल भी जाती है। उसके क्लासमेट ने उसका डेस्क क्लास के लास्ट पर रख दिया था। वो सब उसके करीब बैठना नहीं चाहते थे। जियांग अब अच्छा बनना चाहती थी। वो रोजाना रनिंग करती और अपने तमाम स्नैक्स फेंक देती है। वो जूबे के रूम में जाती है। वो देखती है उसके रूम की दीवार स्टिकी नोट से भरी हुई है। वो माफी मांगता है कि मुझे समझ ही नहीं आई लेकिन जिस लड़की से बात मैं करता था वो यही नहीं है। जियांग उसकी टेबल पर एक एनिमल टॉय रख कर चली जाती है। सख्त मेहनत रंग लाई थी। जियांग ने अपना वेट कम कर लिया और अच्छे ग्रेड्स लाने लगी। जूबे को लगता है कि वो एंजल शायद जियांग है तो वो उसका रखा हुआ एनिमल उसको दिखाता है और बोलता है कि शायद ये तुम्हारा है बट जियांग बोलती है कि नहीं। जियांग को ऐसा करके बुरा लगता है तो उसके लिए वो एक नोट लिखती है। वो उसे सब सच लिखती है। वो लिखती है मैं ही थी जो तुमसे बात किया करती थी। वो उसके रूम में उसे नोट देने जाती है बट उसका रूम खाली था। सिर्फ एक लेटर उसके डेस्क पर पड़ा हुआ था। जियांग वो लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था कि जूबे हमेशा के लिए अपने होम टाउन वापस जा रहा है। जियांग पागलों की तरह साइकिल पर बैठकर उसकी तरफ भागती है। वो ब्रेसलेट को यूज करके टाइम को स्टॉप कर देती है और स्टेशन पर टाइम पर पहुंच जाती है। ब्रेसलेट सही से काम नहीं करता और वो टाइम पर तो बिल्कुल नहीं पहुंची थी क्योंकि जब वो पहुंचती है तो जूबे की ट्रेन चल पड़ी थी। जियांग उसे देख लेती है और बोलती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जो तुमसे नोट्स से बात किया करती थी। वो सड़क पर अपना फोन नंबर लिखती है। जूबे बहुत कोशिश करके उसका नंबर याद कर लेता है बट उसका एक नंबर मिसिंग था लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं था। आखिर पर जियांग उस ओल्ड लेडी से फिर से मिलती है। वो ओल्ड लेडी एक मोटे लड़के से बात कर रही थी। जियांग वो ब्रेसलेट वापस ओल्ड लेडी को दे देती है और कहती है अब इसे आप किसी और को दे दो। इसके बाद जियांग खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और मूवी यही एंड हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो और अगर मेरे चैनल पे नए हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आपसे गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और अगर पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके चैनल में देखो, आपको जरूर अच्छी लगेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and if you want to watch more hit the bell icon.